बेसहारा लोगों की आवाज बनकर आज 12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए सर, वजह साफ है कि जो जमीनी स्तर पर होने चाहिए शिकायत की निस्तारण वो हो नहीं रहा है। लेखपाल झूठी रिपोर्ट लगा देख रहे हैं जयदेश। मैं इस वक्त आजमगढ़ जनपद में कलेक्ट्री चौराहे पर मौजूद हूं। आजाद अधिकार सेना संगठन के माध्यम से जो दलित, मजदूर, मजलूम, बेसहारा लोगों की आवाज बनकर आज 12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का अनशन चल रहा है, वो भी दूर नहीं, जहां डीएम साहब के दीपक तले अंधेरा, जहां डीएम साहब बैठते हैं, आजमगढ़ के जिलाधिकारी साहब बैठते हैं, उनके नाक के नीचे लोग 12 दिन से बैठ रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी साहब के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। वो भी आईजीआरएस और आरटीआई के खिलाफ एक नहीं सैकड़ों प्रमाण लेकर हमारे संगठन के लोग यहां पर बैठे हुए हैं 12 दिन से। आजमगढ़ जनपद चौथा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, पांचवा नंबर, 12वां नंबर, पहला नंबर आईजीआरएस और आरटीआई के मामले में आ रहा है। लेकिन उन लोगों के खिलाफ में एक आजाद अधिकार सेना पार्टी के लोग धरने पर यहां बैठे हुए हैं। न तो आज तक डीएम साहब आए, न ही कप्तान साहब आए। उन लोगों के कान तक आवाज नहीं आ रही, जबकि सोशल मीडिया में डेली और सारे चैनल में सभी पेपरों द्वारा छापा गया, प्रकाशित किया गया, लेकिन उन लोगों की कान तक आवाज नहीं आई। आइए मैं बात करता हूं। इस संगठन के लोग यहाँ पर सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे बगल में माताएं बहनें भी हैं, आप देख रहे हैं। जिन लोगों का आरोप है कि नहीं, यहाँ पर झूठी रिपोर्ट लगाकर, यानी इन लोगों का नाम है, आजमगढ़ जनपद में बहुत सारे लोगों का नाम है कि जांच, इसका फुल फॉर्म मैं बता देना चाहता हूं। मैं खुद पत्रकार हूं, 1995 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद पीड़ित हूं। जांच का फुल फॉर्म मैंने निकाला, जाओ चाप कर लेकर आओ, फर्जी रिपोर्ट लगाओ, मैं बैठा हूं, कुछ नहीं होगा। अधिकारी ऑफिस में बैठे हैं, एसी से निकलते हैं, एसी में बैठते हैं, एसी से निकलते हैं, एसी में बैठते हैं। ऑफिस में एसी लगी हुई है, सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं दिखेगा, नहीं किसी को न्याय मिल रहा है। यहाँ पर एक बैठे हुए हैं, आइए मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर वजह क्या है। क्या नाम पड़ेगा सूत्र आपका? मेरा नाम डम्पी तिवारी है, मैं विधानसभा सगड़ी से का रहने वाला हूँ। जी। आज कितने दिन हो गया धरने पे? सर, ये धरना तो हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष अशोक सिंह जी और प्रियांश पांडे, सुनील चौधरी और हमारी तमाम माताएं बहनें लगातार इस धरने को 10 दिन से अम्बेडकर पार्क में कर रही थी। उसके बाद जब प्रशासन अपनी चेतनाओं से नहीं जागा, तो उसको हम लोगों ने जमीनी स्तर पे लाकर रिक्शा स्टैंड कलेक्ट्री कचहरी के सामने कर दिया। आज 12वां दिन है। आईजीआरएस और आरटीआई के खिलाफ आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या वजह है? देखिए सर, वजह साफ है कि जो जमीनी स्तर पर होने चाहिए शिकायत की निस्तारण वो हो नहीं रहा है। लेखपाल झूठी रिपोर्ट लगा रहा है, कानगो झूठी रिपोर्ट लगा रहा है, यहाँ तक कि तहसीलदार, एसडीएम साहब झूठी रिपोर्ट लगा रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं कि जमीन नपा गया कि नहीं नपा गया। एकदम जैसे पहलवा सोखा होता रहा ना, कि आपका लवंग देख के बता देता रहा कि कवन भूत कवन भवानी, सेम कंडीशन चल रही लेखपालों का कि मेड़ देख के बता दिया क्या कट्ठा तोहार हो। आज सर आपको 12 दिन हो गया धरना प्रदर्शन पर, क्या जिलाधिकारी या कप्तान साहब कहीं आप सुध लेने पहुंचे? देखिए, अब ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि ना जिलाधिकारी महोदय को जनता से मतलब, ना कप्तान साहब से। सभी अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। जैसे समय में 1 बज रहा है, ड्यूटी छोड़कर ई रिक्शा से, चाहे गाड़ी से, चाहे किसी चीज से अपना चले जा रहे हैं। महीने पे सैलरी आ जा रही है, करना ही क्या है। बहुत करेंगे तो ट्रांसफर कर देंगे, चले जाएंगे जिलाधिकारी साहब यहाँ से किसी और कहीं जिले में जाकर अपना कायनात बसाएंगे। उनसे नहीं मतलब है कि जनता क्या कर रही है। अभी आप ही के माध्यम से आपने बताया कि कलेक्ट्री कचहरी से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे हम लोग बैठे हैं। उसके बाद देख लीजिए इनका रवैया क्या है। हम कुछ कह नहीं सकते। यही जनता डीएम साहब का समर्थन की थी एक बार जब ये शुरू में आए थे, और यही जनता देखिए आज बैठ कर उनको कोसने का काम कर रही है। आपको सर 12 दिन हो गया, 12 दिन में अब तक नहीं कुछ हो पा गया, तो आगे की रवैया क्या रहेगी? आप रवैया बढ़ती जाएगी। प्रदर्शन तो आक्रोशित होता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। आज तो हमारे यहाँ तमाम तीन संगठन आए। बाढ़ग्रस्त संगठन बड़े भाई राजीव मिश्रा जी की तरफ से हम लोगों को समर्थन मिला, किसान मोर्चा की तरफ से समर्थन मिला, एवं
और हमारे सामाजिक संगठन थे, उन्होंने समर्थन दिया। तो ये समर्थन बढ़ता जाएगा, जन समर्थन बढ़ता जाएगा, लोग आते जाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ समर्थन कम, पीड़ित ज्यादा हैं, शिकायत करता ज्यादा है। ये हमारी बहन है, आज लगभग मैं आपसे बता रहा हूं, जितने दिन से हम लोग हैं, एक कंटिन्यू हमारे बीच में बैठी है। ये माता जितने दिन से हम बैठे हैं, क्या हमने इनको बुलाया? नहीं, ये भी अपनी शिकायत लेकर आई हैं। अशोक मिश्रा जी अपनी शिकायत लेकर आए हैं, विपिन राज जी अपनी शिकायत लेकर आए हैं। तमाम भाई जो यहाँ खड़े, सभी लोग शिकायत लेकर आए हैं, ना कि समर्थन देने आए हैं। समर्थन मिल रहा है, संगठनों का समर्थन तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर अधिकारी नहीं आ रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो लगातार कर रहे हैं और तमाम, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं को, जो प्रिंट मीडिया को, जो लगातार हम लोगों की आवाजों को उठा रहा है। मैं बता दूं कि मेरा एक छोटा सा, मेरे फेसबुक के माध्यम से आज 12 दिन में लगभग 1,20,000 लोग विधानसभा सगड़ी आजमगढ़ में लोगों ने देखा। ये छोटी बात नहीं है, 1,20,000 लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा कि हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए लड़ रहे हैं। और जो अगर इसके बावजूद भी नहीं सुनते हैं तो जिलाध्यक्ष महोदय जी की तरफ से हम लोगों का जो कार्यक्रम है आमरण अनशन की तरफ बढ़ेगा। कोई ना कोई हमारा भाई इसमें आमरण अनशन की तरफ होगा, उसकी घोषणा हम लोगों ने कर दिया है। आने वाले समय में इलाऊ विभाग के माध्यम से हम सभी अधिकारियों के पास अपनी जन सूचना जारी कर देंगे। और हमने तो यहाँ तक सोचा है, यदि ये नहीं रोकते हैं तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री लखनऊ जाकर उनके आवास पर अपनी बात करने का कार्य करेंगे। अभी आपने कहा है कुछ समय पहले कि हम लोग आत्मदाह भी करेंगे पेट्रोल छिड़क के, आखिर क्या आत्मदाह करने की? देखिए, वो तो पत्रकार बंधु ने हमसे पूछा कि अगर आमरण अनशन के बाद भी नहीं आते हैं जिलाधिकारी, तब हमने कहा तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, आत्मदाह। और मुझे नहीं लगता कि माननीय डीएम महोदय इतना भी निर्भीक हो चुके हैं कि शिकायत तो सुननी है। हम तो पूछ रहे हैं, तो शिकायत तो सुननी है। आए, जिस प्रकार से भुवना बुजुर्ग में गए थे, एक छोटी सी जन चौपाल लगाए, कलावती देवी जी के एक छोटे से संज्ञान पे लेखपाल निलंबित हो गया। तो बताइए, तो हम तो साक्ष्य लेकर बैठे हैं कि मालिक आप आइए, हमारे पास साक्ष्य है, फलानुमा लेखपाल फलानुमा कानून को इस प्रकार का कार्य किया है, यदि उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती तो करिए, अन्यथा हम झूठे पाए गए तो हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं सुनते हैं तो इस देश में, इस राज्य में, इस जिले में न्याय व्यवस्था को कौन मानने वाला होगा? हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो इसलिए हमने उन पत्रकार बंधु को बताया, यदि नहीं आते हैं तो आत्मदाह हमारा लास्ट ऑप्शन है, हम वही करेंगे। चलिए, आपने देखा, लोगों की बातें सुना, तब तक आप बने रहिए जय देश के साथ।